वेलकम टू माध्यम फैमिली। सर छुपाने के लिए छत होना एक बेसिक नेसेसिटी माना जाता है और इस ज़रूरत के लिए या तो लोग घर रेंट पे लेना पसंद करते हैं या अपना खुद का घर खरीदना प्रेफर करते हैं। घर रेंट पे है या आपका अपना है, ये बात बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग घर को इमोशंस और फीलिंग से जोड़ा जाता है, जहां पुराने टाइम से ये कहा जाता आ रहा है कि अगर आपके पास इस ज़मीन में अपना खुद का घर है तो ये एक अचीवमेंट के बराबर है। और रेंट के घर से ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स अपने खुद के घर से जुड़ी होती है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या फ़ायदे और नुकसान हैं घर खरीदने के और रेंट पे लेने के। तो बात करें लोकेशन की, तो जब आपका घर खुद का अपना होता है तो उसकी एक फिक्स लोकेशन होती है। जैसे कि दिल्ली में रहने वाले कई लोग जॉब की वजह से रोज़ ट्रैवल करते हैं गुड़गांव और नोएडा। वहीं अगर आपकी जॉब कुछ इस तरीके की है तो आपको कंपनी एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती रहती है, तो अपने ट्रैवलिंग का समय बचाने के लिए रेंटेड हाउस में रहने से अच्छा डिसीजन कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और आप कभी भी घर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंड्स की, क्योंकि अगर आप अपना घर लेते हैं तो आपको काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आप लोन भी लेते हैं तो 30% कैपिटल आपका अपना होना चाहिए, जो कि आपकी लायबिलिटी में वृद्धि करता है। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो वो पैसा आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि रेंटेड हाउस में चाहे रेनोवेशन की ज़रूरत हो या रीफर्निशिंग की, तो ये सब लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है और उसमें लगने वाला पैसा भी लैंडलॉर्ड का ही होता है। और वहीं अगर घर आपका अपना है तो आपको टाइम टू टाइम रेनोवेशन खुद करानी पड़ती है और उसका खर्चा भी आपको खुद देना पड़ता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। रेंट पे रहने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि आप हर महीने पे करते हैं और इसमें हर साल 5 to 10% का इंक्रीमेंट होता है, जो हमेशा आपके लिए एक लायबिलिटी ही रहता है। अगर आप अपना घर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती है और वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक एसेट बन जाती है। तो देखिए, एक रेंटेड घर में रहने के मुकाबले अपना खुद का घर होने की वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि अपने घर में एक पीस ऑफ माइंड होता है, जहां आप अपनी मर्जी से फेरबदल कर सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। पर वहीं अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं तो लैंडलॉर्ड की रिस्ट्रिक्शन आपको सुख चैन से नहीं जीने देती और आपको थोड़े थोड़े टाइम में डिस्टर्ब करती रहती है। सोशल वैल्यू पे ध्यान दें तो अपने घर की सोशल वैल्यू का तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बढ़ती ही जाती है और आपके जानने वाले लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपकी कोई सोशल वैल्यू है सोसाइटी में। वहीं रेंट के घर में रहने से, चाहे वो रिश्तेदार हो या जान पहचान के लोग, बात तो हर कोई बना जाता है कि अभी तक अपना घर भी नहीं लिया है और रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, कि ये एक लायबिलिटी है जो कि हर महीने या हर साल आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करवाती है, जो कि बढ़ती ही रहेगी। वहीं अपना घर एक एसेट की तरह काम करता है, जो कि हर तरीके से आपकी वैल्यू में बढ़ोतरी करता है। तो ना तो हम ये सपोर्ट करते हैं कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए, ना ही कि आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। हमारा काम था अपने फॉलोअर्स को फ़ायदे और नुकसान समझाना। बाकी डिसीजन आपका है कि आपकी पॉकेट और सुविधा के हिसाब से क्या सही है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में विद सम न्यू प्रॉपर्टी और विद सम न्यू प्रॉपर्टी एडवाइस।